हम अपने इन बुजुर्गों के साथ जो अपने घर से की बुनियाद रखने वाली हमारी एक सिस्टर थी, सिस्टर गेटरूट, उन्होंने इसकी बुनियाद आप क्या परेशान थे? जान छुड़ानी है और क्या करना है। इंसान को किसने बनाया? बाप से जान छुड़ानी। इंसान को किसने बनाया? मैं कोशिश कर रहा हूँ, बुला लूँगा आपको। 5 साल घर की तरह आप फील कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, वर्कर बहुत अच्छे हैं, हर तरह से ख्याल किया जाता है। हमें हर पल हर मोड़ पे ज़िंदगी के हमें अपनी माँ अपने बाप की दुआओं की ज़रूरत होती है। वहाँ पर 30 से 40 लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि हम अपने माँ बाप को और वालिदैन को रख सकें। व्यूअर्स, हमारी टीम फ्रेंड्स टीवी की टीम दारुल सुकून में मौजूद थी। अस्सलामुअलैकुम मैम शैनिला, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है। हमारी टीम फ्रेंड्स टीवी की टीम यहाँ मौजूद है मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए कि हम अपने इन बुज़ुर्गों के साथ जो अपने घर से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, तो क्यों ना हम इन पलों को इस वक्त को इनके साथ हम मनाएं। मदर्स डे और फादर्स डे भी नेक्स्ट हमारा जून में फादर्स डे भी है, तो हमने कहा बहुत अच्छा मौका है कि मदर्स डे और फादर्स डे करीब करीब है, इस टाइम को हम इनके साथ स्पेंड करें और ये खुशियाँ इनके साथ मनाएँ। क्योंकि अपने रिश्तों से दूर होना कुछ भी है हर आदमी के लिए एक ये तल्ख एक हकीकत होती है, और जो फेस कर रहा होता है वही जानते हैं। बेशक आप लोग इनको बहुत अच्छे से रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ के बारे में मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि यहाँ पे ये कब से ये इदारा इस्टेब्लिश कब का है, और यहाँ कितने मेंबर्स आपके पास ऐसे हैं और कितने ऐसे हैं जो फैमिलीज़ के होते हुए भी यहाँ रह रहे हैं, और क्या ऐसी वजह है कि उनको यहाँ आना पड़ता है? क्या उनकी फैमिली वाले ख़ुद छोड़ के जाते हैं या किस तरह से उनको अप्रोच आप लोगों को किया जाता है? और इनके कुछ हालात के हवाले से कुछ हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनीला है और मैं एज अ रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट इनके साथ 4 साल से काम कर रही हूँ। असल में ये जो लेडीज़ हैं या ये जो आज आप लोग मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। लोग अपनी मदर्स को घरों से निकाल देते हैं ये सोच करके ये बुज़ुर्ग हो गई हैं या पुरानी हो गई हैं तो अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं। असल में ये हमारे माशरे का एक बेहतरीन असासा है। आप जानते कि एक मदर जो है वो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत हर एक घर में दी हुई है, लेकिन लोगों ने अपनी नेमतें उठा के हमारे दायरे में डाल दी। तो ये कितनी एक अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी हमें फीलिंग आती है कि कैसे लोग अपनी एक मदर को जो कि बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती है, शुरू से उनको पालती है, पोसती है, उनको पढ़ाती लिखाती है, उनके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ पेश करती है जो कि कोई भी इंसान किसी के लिए नहीं पेश करता। लेकिन लोग इस स्टेप को उठाते हुए इस चीज़ को एक बार भी नहीं सोचते कि ये हमारी मदर्स पे क्या गुजरेगा, उनकी थॉट्स पे क्या असर करेगा। कुछ हमारे रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो 8-8 साल से यहाँ पर है, कुछ रेजिडेंट्स ऐसे हैं जिनका एक बेटा है तो भी वो यहाँ पर है, जिनकी औलाद नहीं है तो भी वो यहाँ पर है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अडॉप्ट करके औलाद को लिया नहीं थी, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट करके लिया और उनको पाला पोसा पढ़ाया लिखा तो भी वो यहाँ पर है। तो यहाँ के जो तरीका, यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, इनकी स्टोरीज जो है ना वो बड़ी मिक्स हो जाती हैं कि लोग अपनी औलाद को तरसते और इनके पास होते हुए भी वो अपनी मदर्स को इस तरह से छोड़ जाते हैं जैसे वो एक बेकार हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ मदर्स हालांकि उनको करामत बनाने में इन्हीं माँ और इन्हीं बाप का हाथ है। यहाँ आउट ऑफ कंट्रीज है तो वो किसकी वजह से? अपनी मदर्स की वजह से। पहले दिन अगर उनकी माँ उनको सपोर्ट ना करती तो वो खुद से उठ सकते थे, चल फिर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि उनके अंदर ये पैशन नहीं है तभी तो लोग अपनी मदर्स को यहाँ पे छोड़ जाते हैं। हाँ, कुछ की कह सकते हैं कि कुछ की स्टोरीज ऐसी होती है, कुछ के साथ कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, मजबूरी होती है कि जिसकी वजह से वाकई जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता कहीं से, हम उनके लिए कहेंगे कि उन्होंने वेल एंड गुड किया है। लेकिन जिनके पास हो के भी वो इस तरह करे तो उनके लिए हमारा भी दिल बहुत दुखता है। असल में ये मदर है और ये इस चीज़ को नहीं भुला सकती। उनके बच्चे उनके साथ कितना भी बुरा कर ले, वो माँ है, वो कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगी। तो हमारी बहुत सारी ऐसी रेजिडेंट्स हैं जिनके बच्चों ने 8-8 साल से छोड़ा हुआ है, खुद वो आउट ऑफ कंट्री है,
वो चाहे तो वो लुक आफ्टर करने के लिए उनको अपने घर पे रखवा सकते हैं, कोई भी थोड़े पैसे दे के करवा सकते Financially वो इतने हैं। strong होंगे कि strong वो है। कर सकते हैं जी जी बिल्कुल। बेशक हैं, कुछ हैं बिल्कुल। वो करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं भी पता नहीं उनकी ऐसी क्या सोच है। इन रिश्तों को, यानी कि बेटा है, बेटी है या शौहर है, जो भी है, इन रिश्तों को रिप्लेस करना नामुमकिन है। बाकी आप लोग अपने तौर पे किस तरह से इनको मतलब हैंडल करते हैं, ये डिप्रेशन में ना जाएं और ये इस तरह से मतलब है कि एक इतने डिप्रेस हो के नहीं, एक खुश और अच्छे माहौल में रहें, इसके लिए आप लोग वो इनको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स दे रहा है, जैसे कि ये रिहैबिलिटेशन का जो है एरिया है, तो इसमें इनको हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट हैं। हालांकि कुछ लोग एजड है, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे, कुछ इतने ज़्यादा पढ़े लिखे कि उनको नीड नहीं कि हम उनको छोटी छोटी चीज़ सिखाएं, लेकिन क्योंकि वो इस तरह के ट्रॉमा से गुजर के आते हैं, तो उनके लिए सारी एक्टिविटीज़ जो कि हम जिसमें हम करवा रहे होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करवा रहे होते हैं, उनको बिजी रखते हैं हाँ, आप, उनको बिजी रखते हैं ताकि डिप्रेशन में ना जाएं जी, जी। और खुश रहें, जी जी उसमें उनके mind मसरूफ को रहें। करने, हाँ मसरूफ रखने के लिए हम उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। हालांकि अब कल इनकी पिकनिक जा रही, बहुत बड़ी जगह पे जा रही, तो ये सारे बेनिफिट्स इन्हीं के लिए दिए जाते हैं ताकि ये मेंटली तौर पे डिप्रेस ना रहे। कुछ हमारे रेजिडेंट्स होते हैं जो मेंटली तौर पे होते तो नहीं है, लेकिन डे बाय डे उस चीज़ को सोच कर अपनी फैमिली का अच्छा रिस्पॉन्स ना देकर वो बहुत सारी बीमारियों का, मेंटली बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, हाइपर उसमें चले जाते हैं। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इनमें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा जो इदारा है, यहाँ पर इनको हर तरह से मेडिकेशन की जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट का अच्छे से अच्छा इंतज़ाम है, इनका डाइट का। होता है मैम ये दारुल सुकून के नाम से जो ये इदारा है, अच्छा। कायद आज़म के बाजार के सामने, अच्छा, उसके इस वाले पहले में? इस वाले इदारे को आई थिंक 10 to 15 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन जो इससे Not very पहले, old. हाँ ये नया बना है। बाकी जो इसकी पहले की ब्रांचेज है, हाँ, जहाँ पहली से आपकी, हाँ, हाँ, exactly. उसको 60 ईयर सारी चीज़ों की बुनियाद रखने वाली हमारी एक सिस्टर थी, सिस्टर गेटरूट, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। उसमें वो ये था कि छोटे से हाउस में खिदमत करती थी, क्योंकि वो सिस्टर्स थी और उन्होंने अपनी लाइफ वो की थी, खिदमत के लिए पेश कर दी थी। तो उन्होंने एक इदारे में इस तरह के बच्चों को, लोग उस ज़माने में इस तरह के बच्चों को वो समझते थे, एक असियत समझते थे या परेशानी समझते थे, तो उन्होंने डिसेबल बच्चों की बात कर रही हैं आप? डिसेबल्स बच्चों के जी लिए जी डिसेबल के लिए, तो उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया था कि लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर छोड़ के चले जाते थे। फिर उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की थी कि आप लोग बच्चों को छोड़ के नहीं जाया करो, आप लोग हमें दे दिया करो, हम इनकी खिदमत करेंगे। और उस ज़माने में आप जानते कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, 1969 में, या पता नहीं इससे कितनी टाइम की बात है। तो उन सिस्टर्स ने अपने हाथों से हर चीज़ करनी, वो डायपर्स हों, वो कपड़े हों, तो सिस्टर्स ने जी, तो सिस्टर्स ने खुद से ये सर्विसेज की हैं सब लोगों की। फिर उनमें आहिस्ता आहिस्ता ये है कि उसमें ओल्ड हाउस, फिर ओल्ड पीपल भी आना स्टार्ट हो गए, कुछ लोग नहीं पसंद करते, या ऐसे मसले थे कि लोगों ने छोड़ना शुरू किया अपने पेरेंट्स को, तो फिर उसकी बेस पर ये दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, ब्यूटीफुल यार, तुझे सब है पता मेरी माँ। माशाल्लाह से हम इनको हमारी टीम की जानिब से बहुत सलाम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। दारुल सुकून हमारा ओल्ड होम आना हुआ तो हमने सोचा आपसे कुछ बात भी कर लें। तो अली भाई, कब से आप यहाँ रह रहे हैं और आपकी फैमिली कितने, मतलब आपके बच्चे कितने हैं और आपकी वाइफ भी हयात हैं, कुछ अपने बारे में बताएं ना, कैसे यहाँ आना हुआ? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा किराए का मकान है, डेढ़िया कमरा है, बच्चा है, शादीशुदा है, अल्लाह को प्यारी हो गई, तो तकरीबन एक समझो ही बेटा ही है आपका? एक ही बेटा है और मैरिड है वो? हाँ। अब वो समझो कि दोनों मेरे से परेशान थे, कुछ बोलते तो नहीं थे, लेकिन हमने दुनिया देखी है। ये बच्चे दोनों कौन? दोनों मतलब उनकी बहू और मेरा बेटा क्या परेशान करते होंगे? मतलब एक बात सुनो। बुजुर्ग आदमी है, क्या बस क्या परेशानी, आपसे क्या परेशानी थी? जान छुड़ानी है और क्या करना है। इंसान को किसने बनाया? बाप से जान छुड़ानी? इंसान को किसने बनाया? बिल्कुल। ये जिंदगी किसने दी मुझे? जिंदगी किसने दी मुझे? मुझे बुढ़ापा किसने बनाया? बूढ़ा किसने बनाया?
छोटे थे तो छोटे थे तो आपने नहीं छोड़ा उनको, और आपको जब उनकी ज़रूरत थी तो आपको उन्होंने छोड़ दिया। ये क्या इंसान? बेटा बाप को बोलता है मैंने बचपन में तुझे खाना खिलाया, क्या बोलता है, मैंने में तुझे खाना खिलाया, तेरी जवानी ने तुझको मजनू बनाया, तेरी जवानी ने तुझको मजनू बनाया, आज तुमने मेरे बुढ़ापे को रुलाया, कल तेरी औलाद तेरे को रुलाएगी। बिल्कुल, कहते हैं गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा इंसान बोता है वैसे ही पाता है, जैसा बोता है वैसे ही काटता है। लिज़बेथ डिसूजा है और मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद कोई नहीं था संभालने वाला, तो मेरा बेटा यहाँ छोड़ कर गया मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा है, बहू है बहुत अच्छे, रोज़ाना फ़ोन करता है, बहुत ख्याल रखता है, और जब भी उसको हॉलीडे मिलती आता है मिलने के लिए। तो आपको अपने साथ क्यों नहीं रखते? पता नहीं कहते वहाँ पे बहरीन में है वो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कहते बहरीन में? अच्छा, जी कराची में नहीं है? नहीं, कराची में नहीं नहीं है। है, अच्छा, तो वहाँ आपको साथ लेके नहीं गए? नहीं, तो वो कह रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, बुला लूँगा आपको। 5 साल से आप कोशिश ही कर रहे हो? 5 साल? वहाँ पे माँ को रखते ही नहीं है, पेरेंट्स को नहीं रखते, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, नहीं, बीवी को रख सकते हैं, बच्चों को रख सकते हैं, तो पेरेंट्स को क्यों नहीं रख सकते? पता नहीं, कहता वहाँ अलाउ ही नहीं है। मैंने कितनी दफ़ा उनको कहा कि मेरी माँ ही है और तो कोई भी नहीं। आपके वो बुला लें आपको और अपने साथ रखें और आपकी अहमियत को और आपकी कीमत को समझें। आप बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं, देख के इतनी खुशी हो रही है, हमें एक ताकत मिल रही है। रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, कुछ कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना। एक मेरा बेटा था, वो फौत हो गया, और बहू और पोता है, तो वो अकेले मतलब रहते हैं और कोई भी नहीं है कमाने वाला। जब तक आपके बेटे थे, जिंदा थे, आप उनके साथ ही रहती थी? हाँ, मैं उनके साथ रहती थी, कभी ये दादा नहीं हुई थी, तो जब से वो फौत हुआ तो तब से मतलब कि मेरे को इधर आना पड़ा। तो बहू ने और पोते ने आपको नहीं संभाला, अपने साथ नहीं रखा? हमें हर पल हर मोड़ पे ज़िंदगी के हमें अपनी माँ अपने बाप की दुआओं की ज़रूरत होती है, जो हमें नज़र नहीं आती मगर उसमें बहुत ताकत होती है उन दुआओं में। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, दुआओं से नसीब बदल जाते हैं, और वो माँ बाप की दुआएं सबसे ज़्यादा ताकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम दारुस्सूकून में मौजूद और हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज जो दारुस्सूकून का जो डिपार्टमेंट स्टाफ है, अच्छे इंतजाम में बहुत अच्छी। अच्छा, और इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मेरे काम करता हूँ। क्या करते हैं काम? अच्छा, पेंटिंग, पॉलिश का भी छोटा मोटा टाइम पास करता हूँ, एक्टिविटी है, फिर एक्सरसाइज है फिजियो में। और इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या मशागिल है आपकी? मैं तो हॉबीज पहले बहुत से भी अब खत्म नहीं हो गया, है, अब इसके बाद यहाँ दारुस्सूकून में आने के बाद यहाँ कुछ नहीं है। तो माँ बाप फौत हो गए, अच्छा अच्छा बीवी फौत हो गई, अच्छा बहन भाई अपने घर वाले, बच्चे 2 अपने घर वाले। मैंने फिर समझा मुनासिब यहाँ रहना। अच्छा, यहाँ अच्छा फील कर रहे हैं? 1.5 साल हो गया है। आज़ादी बहुत अच्छी। अच्छा, खाना पीना आपको और बहुत अच्छा। बिहेवियर कैसा है आपका स्टाफ का? सब अच्छे, बिहेवियर अच्छा बिल्कुल है, बहुत अच्छा यानी सब। किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, यानी एक घर की तरह आप फील कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, वर्कर बहुत अच्छे हैं, हर तरह से अच्छा। ध्यान दिया जाता है। इसी का नाम जिंदगी है। बहुत मैं ये अच्छा कहता हूँ कि हर दिल में अरमा जिंदा बहुत है, अच्छा। दौलत से इंसान जिंदा है, और इस कायनात में अजीम तर शख्स वो है जिसकी माँ जिंदा है। हम लोग मदर डे के हवाले से आप बड़े खूबसूरत अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार कर रही थी, तो हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर। नाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगी बस तुझसे प्यार। नाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते झुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा बस तुझको शाम कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम, ये जो तेरी
आंखें देखती रहती है, जाने किसके सपने देखती रहती है। मैं इस पे ही लिखूंगा और तेरा नाम, दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। दो बेटे हैं, ग्रेट। तो वो आपको अपने साथ क्यों नहीं रखते? नहीं तो सवाल इसलिए बनता है नहीं ना। लेके जी, जाते जी। कि दे इन दुबई, इज वर्किंग। अच्छा, दे आर लिविंग तो इज लिविंग दुबई, कुकिंग खाना ना खाना पकाते हैं। अच्छा, दोनों बेटा वहीं रहते हैं? नहीं, उधर कल एक बेटा शादी वाला है, छोटा वाला, सब बड़ा बेटा शादी वाला नहीं। जो दुबई वाला वो शादी वाला नहीं। अच्छा, मतलब एक बेटा तो यहीं कराची में है ना आपका? कराची में है, वो नहीं आता अपना माँ बाप को, बहुत दूर गया अपने माँ बाप के लिए। अच्छा, शादीशुदा है, अच्छा। बच्चा नहीं है। और मैं बिरादरी के लिहाज से मेमन हूँ कि मेरी शादी 92 में हुई। हालांकि 45 इयर्स की उम्र में, जैसे कायदे आज़म ने 45 साल में शादी की थी, मैंने भी 45 साल में शादी की। आप लिखते रहे काफी आपने। ना वो तो यार वो कायदे आज़म का एक अनोखी शख्सियत थी। एक मैंने कि उन्होंने भी, मैंने देखा हिस्ट्री पढ़ी है उनकी, तो जी, जी। वो 45 इयर्स में अपने At the age of 45 आपने शादी की? ओनली Two sons. two sons only. First is chemical engineer from One is NED chemical University, and other is Graduated from there. CA final. छोड़ी थी, वो मेरे को संभालती, यहाँ घर चला, पता नहीं कैसे ही घर चलता है, बड़ी मुश्किल, कोई साथ नहीं देने वाला होता, बोले ना बहन हो, भाई हो, वाइफ है आपकी? माँ हो, कोई नहीं होता। जब इंसान पे मुश्किल आती है ना, जी, जी, जी। तो मैंने ऐसे हालात भी देखे कि एक टाइम भूखा भी रहना पड़ जाता था, छोटी छोटी में। थी छोटी बहुत, ना दुबली बहुत और ना मोटी बहुत, जो देखो तो नन्ही सी गुड़िया थी वो, मगर एक शरारत की गुड़िया थी वो, जो सोती तो दिन रात सोती थी वो, जो रोती तो दिन रात रोती थी वो, न अम्मी के पास हो न भैया के पास, वो हर वक्त रहती सुरैया के पास। में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां पे, हर चीज पे छा गया अंधेरा, और सुनकर बुलबुल की आवाज़ारी जुगनू को ही पास ही से बोला, कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा, राह में रोशनी करूंगा, अल्लाह ने दी है मुझको चमक, चमका के मुझको दिया बनाया। और आखिरी शेर तो बहुत ही खूबसूरत हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। सुरैया की गुड़िया आपने सुनाई और मैंने ही सुनाया, टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था कोई उदास बैठा। इमरान साहब की आंखों में आप दीदा हो गए हैं। डरना क्या तेरे इश्क में, जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से, डरना क्या तेरे इश्क में, जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, धुम्मा धुम्मा जल्दी चल, धुम्मा धुम्मा गा दिया, गहराई में जितना भी जाऊं गहराई में हो। एंड्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अब हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं, रैप अप कर रहे हैं। हमारी फ्रेंड्स टीवी की टीम ने सोचा कि क्यों ना हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करें दारुल सुकून में, जहां पेरेंट्स होते हैं, मतलब जहाँ सीनियर सिटीजन्स होते हैं। तो इससे अच्छी क्या बात है कि जिनको साथ खुशियाँ बांटने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, जिनके अपनों ने उनको छोड़ा। हाँ, ये बहुत एक तल्ख याद भी है और बहुत खूबसूरत यादें भी हम साथ में लेके जा रहे हैं कि आप लोगों ने इनको बहुत खूबसूरत माहौल दिया हुआ है। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ आजकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो सारी फैसिलिटीज़ आप यहाँ पे दे रहे हैं। और ऐसे लोगों के जिनके मतलब है जो एक तरह से अपने लोगों के टुकराए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ। बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग तो ये फेस करें, डेली बेसिस पे फेस करते हैं। डेली बेसिस पे वहाँ पर 30 से 40 लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि हम अपने माँ बाप को और वालिदैन को रख सकें। बेटियाँ कहती हैं कि हम ससुराल वाली हैं अभी, तो हम लोग नहीं रख सकते। तो चलो बेटियों का तो एक समझ अंडरस्टूड है, रीज़न है, वैलिड रीज़न है। बाकी बेटों का कुछ, यहाँ पे एक हमारी आंटी है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका एक ही बेटा है, बट वो रखता नहीं अपनी अम्मी को, मिलने ज़रूर आता है बट वो रखता नहीं है घर पे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इनका रहन सहन जो भी है। बट हमारी दारुल सुकून की यही कोशिश है कि ऐसे जितने भी केसेस जो हमें हमारे
इधर आते हैं हम लोग उनको रखें और जो भी फैसिलिटीज़ हैं हम इक्वली सबको प्रोवाइड करें। हम लोग ये नहीं देखते कि रिलीजन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, रिलीजन मैटर नहीं करता यहाँ पे, इंसानियत मैटर करती है। हमारे घर का नाम है दारुल सुकून, होम ऑफ पीस एंड लव। तो यहाँ पे लोग सुकून के साथ रहते हैं और ऐसे नहीं है कि मतलब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि बिल्कुल हमारी यही कोशिश होती है हम इनको किसी भी तरह खुश रखें। कोई पास्ट ट्रॉमास जो भी हैं जैसे आए हम इनको बस निकालते रहते हैं, इसलिए हम लोग डिफरेंट चीज़ें इनके लिए करते हैं कि ये खुश रहें यहाँ पे। बस हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि हम इनको खुश रखें। बाकी ये यंग जनरेशन जो है आजकल की, जो इन्होंने बस एक ट्रेंड बनाया कि नहीं, अभी हम लोग कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके, जैसे एलिज़ाबेथ आंटी हैं इधर, इनके बेटे बाहर हैं और वो यहाँ पे हैं। तो जस्ट यही कहना चाहूँगी कि अगर यू पीपल आर मूविंग टू अब्रॉड, बट कोशिश करें कि पेरेंट्स साथ लेकर जाए, क्योंकि पेरेंट का साया घर में बड़ा ज़रूरी है। बाकी हम लोग तो बहुत ब्लेस है क्योंकि हमारे पास इतने पेरेंट्स हैं, इतने ज़्यादा, नानी, ये सब हमारी नानी है, दादा हैं, सब हैं, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। बाकी जो इनको ठुकराते हैं वो देखिए, अजर देखो अल्लाह देगा, हमें अजर हम अल्लाह देगा और उनको भी मिलेगा, बिल्कुल। बाकी यही कहूँगी, आप अभी हमारे जो रेजिडेंट्स हैं ये बड़े खुश होते हैं जब बाहर से लोग आते हैं कि हम लोग आप अभी मदर्स डे के हमारे यहाँ पे, हमारे मतलब आई गेस 13-14 को था मदर्स डे, तो तब से ही यहाँ पे मदर्स डे के इवेंट्स हो रहे हैं और लोग बाहर से आ रहे हैं। तो हमारी मदर्स बहुत खुश है इस चीज़ के लेके कि हम लोग को मतलब घर में तो सारी सी बातें बच्चों ने एक दिन ही सेलिब्रेट करना था, यहाँ आप लोग यकीन माने बार बार हमें एक्टिविटी मिल रही है मदर्स डे की। तो माशाल्लाह से हमारा इस साल का मदर्स डे बहुत अच्छा गया। होपफुली हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारा आगे से आगे दारुल सुकून का पता चले लोगों को कि दारुल सुकून सीनियर सिटीजन भी है, जहाँ लोगों को, माओ को और वालिदैन को रखा जाता है। तो बस हमारी ये कोशिश है कि हम जितना इसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं हम करें। ठीक है, थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग सब आए, आप लोगों ने यहाँ पे कवरेज की, थैंक यू सो खुदा मच। जज्बा-ए ईसार अता कर हमको, ए खुदा जज्बा-ए ईसार अता कर हमको, और जो गुफ्तार हैं वो किरदार अता कर हमको। वुसअतें सबको नसीब हो और जिए तो सबके लिए, जिए तो सबके लिए, हंसे तो सबके लिए। ए खुदा जज्बा-ए ईसार अता कर हमको, जो गुफ्तार है वो किरदार अता कर हमको। तो वुसअते ज़र्फ़ अता कर कि जिए सबके लिए, रोए तो सबके लिए, हंसे तो सबके लिए। सब कुछ छिन गया, उनसे दुआएं छिन गई, उनसे अल्लाह की रहमत छिन गई। और दूसरी बात यह है कि उनके बच्चों को जो ट्रेनिंग मिल रही है वो उन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे दी कि जब वो इस एज को पहुंचेंगे तो वो भी उन्हें छोड़ के जाएंगे। तो बेहतरीन ट्रेनिंग की है आप लोगों ने, जो अपने पेरेंट्स को घरों से निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, रवाना कर देते हैं। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है आपने अपने बच्चों को कि वो आपके साथ यही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इमरान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी जो है इनके साथ एज ए टीम शामिल हुए हैं और इन्होंने हमें मौका दिया कि हमने इस जगह पे आके यहाँ पे देखा और अपनी इस प्यारी सी बहन, अपनी इस प्यारी सी छोटी सी बहन, इस छोटी सी बेटी का मैंने यहाँ पे वर्किंग देखी कि ये किस तरह लोगों के साथ घुल मिल के रह रही हैं। वाकई इसने तमाम मोहब्बतें दी हैं और वाकई आपको बहुत सैल्यूट। व्यूअर्स, हमारी टीम फ्रेंड्स टीवी की टीम दारुल सुकून में मौजूद थी। यहाँ हमने खुद प्लान किया कि हम मदर्स डे हम दारुल सुकून में सीनियर सिटीजन्स के साथ मनाएं। यहाँ आकर के बहुत खूबसूरत और कुछ तल्ख यादों के साथ हम लौट के अब जा रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को, अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को एक मैसेज दे सकें कि यहाँ जो कुछ हमने देखा और जिस तरह की हमने लोगों के तासुरात लिए, हमने जो सीनियर सिटीजन जो जिनको उनके अपनों ने, अपने रिश्तों ने, किसी के बेटे ने, किसी की बेटी ने, किसी के घर वालों ने उनको यहाँ छोड़ करके चले गए हैं और अपने रिश्तों को उन्होंने अपने से दूर कर दिया। ये एक हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है जिसको हम कहेंगे कि हम अपने रिश्तों की कदर नहीं कर रहे, जो हमारी तहजीब का हिस्सा था, जो हमारी वैल्यूज़ थी, हमारी सोशल समझे वैल्यूज़ हमारी यही थी, हमारी पहचान पे हमें इनकी दुआओं की ताकत की ज़रूरत है। हम आगे नहीं बढ़ सकते इनकी दुआओं के बिना, इनके सहारे के बिना। तो खुदारा इस मैसेज के साथ हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं कि अपने रिश्तों की कदर करें, अपने रिश्तों को अपनाएं। ये रिश्ते अल्लाह बनाता है और ये माँ बाप जिनकी आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको इनकी दुआओं की, इनके सहारे की ज़रूरत है। इनको इस तरह छोड़ के ना जाएं, अपने से दूर ना करें। वो वक्त था जब आपको इनकी ज़रूरत थी, आपको इन्होंने अपनाया, आपको इस काबिल बनाया कि आप ज़िंदगी की दौड़ में साथ दौड़ रहे हैं और अपने आप को एक कामयाब इंसान कहते हैं। तो आपको कामयाब इंसान बनाने में इनका हाथ है।
सिर्फ इनका हाथ है। देखिए हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इससे आपने बहुत एक पॉजिटिव मैसेज लिया होगा। और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।